Good morning to each and everyone. Welcome to Kheda Park or Shahid Bhagat Singh Park. First of all, let me welcome sun god, like I can say, just actually giving vitamin D free of cost. But human being have just forgotten this type of thing to be done like that. क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? No. नहीं ना. अब आगे बढ़ने से आज संजोग से एक बच्ची, अगर मैं देखूँ तो हमारी बेटी जैसी है ना, और कह सकते हो हम ग्रैंड फादर या ग्रैंड डॉटर लाइक दैट. और ये मुझे बड़ी खुशी खुशी बोली कि सर मैं जॉब करती हूँ, मेरा सीना और चौड़ा हो गया है ना. और मैं इस तरह के बच्चों का, दूसरी बात मैं पैसे से टीचर नहीं, से बच्चों से ज़्यादा लगाव है. और आज तक मैंने लगभग 1.5 लाख बच्चों को पढ़ाया है, जो पूरी दुनिया में फैला 70 के पोस्ट पे है. ठीक ना. अब यहाँ पे अब कभी कभी ये लगता है कि मैं पार्क में सफाई क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है. कोई ना कोई तो आएगा, कहीं ना कहीं तो शुरुआत किया जाए. या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना. अच्छा, हमारा एक सपना बेटा, हर हाथ को काम हो, ध्यान से सुनना, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, भिखारी की तरह नहीं, है ना. संविधान का ज्ञान हो. हाँ, एक थी, एक खरीद कर पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान है, संविधान का ज्ञान हो, ताकि मुझे नेता लोग ठग नहीं सके. वो खुद नहीं पढ़ते हैं लेकिन लोगों को संविधान की दवाई देते हैं. कभी पढ़ी हो उसको? हाँ, नहीं पूरी संविधान सभा पढ़ी है ना, बहुत बढ़िया. तो थोड़ा उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना. तब यहाँ पे एक सवाल उठता है, उसके बाद मैं बोलता हूँ, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो. क्या गलत है? नहीं ना. चलो आगे बढ़ते हैं, उसके पहले अपना परिचय दे दो. योर इंट्रोडक्शन प्लीज. माय नेम इज सुनीता. सुनीता, कैन यू स्पीक इंग्लिश और हिंदी बोथ? बोथ. और लोकल लैंग्वेज यानी भोजपुरी. भोजपुरी. रवा कहाँ जात पानी कहाँ घर हुआ तुम्हारा? आजमगढ़ यूपी. आजमगढ़ यूपी. चलो कोई बात नहीं, जितने हिंदी बेल्ट हैं वो अलग अलग भाषा बोलते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक भाषा होता है आँखों का, एक भाषा होता है आंसुओं का. उसको अगर समझ ले तो कोई दिक्कत नहीं. दुनिया में एक पहला सवाल यहाँ पे, सब कुछ सबको है, सब जानता है कि अगर ईश्वर ने पैदा किया है तो भोजन देगा रात तक, है ना. फिर ये मारा मारी किस लिए, बता सकते हो एक सेंटेंस में? हाँ, आगे बढ़ने की होड़. लेकिन मार के, जान से मारने के बाद क्या आगे बढ़ने की होड़ होती है? जान से मारना तो अब क्या बता सकती हूँ, मेरे को मुझे तो लगता है इसके पीछे एक ही रीजन है कि सत्ता हथियाना है. चाहे जैसे भी हो, अभी तुम देख रहे हो पाकिस्तान का एक ट्रेन जो है उसको हाईजैक कर लिया गया है ना. हाईजैक करने के बाद वहाँ पे किसको मार रहे हो आप? लोगों को. आम आदमी को, जिसके पास कुछ नहीं है. तो ये सही जा रहे हैं क्या? नहीं, गलत है. क्या हम उस कल्चर में फिर से नहीं लौट रहे हैं जिसको बर्बरता कहते हैं, एक सभ्यता जहाँ पे, है ना. एम आई नॉट करेक्ट, है ना. राइट, यू आर राइट. The another question here is that in most of the cases we simply think of ourselves, not about others like that. Right now, one of the men I was talking to, he simply told, मैं क्यों करूँ? Then I had to say, आप क्यों करूँ? ये दूसरे लोग भी कहेगा मैं क्यों करूँ, तो सब तो कहेगा मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ. तो इस देश के लिए करेगा कौन फिर? सही बात. नहीं करेगा कौन? ये मुझे बताओ. देश किसका है? सबका है. सबका है. आपका भी, हमारा भी है, और जो बच्चा नवजात पैदा हुआ उसका भी है. लेकिन एक हमारा व्यक्तिगत सोच है, बूंदे ही बूंदे जल भरे तालाबा. मानती हो कि नहीं? हाँ, सही बात. एक गुल्लक में एक सिक्का देती हो, कभी मौका पे काम दे देता है ना. हमारे देश में कितनी जनसंख्या है? लगभग 135 करोड़. 100 बढ़ गया बेटा, अभी 140 145 लगभग. कोई 45 बोलता है, कोई 40 बोलता है. हर आदमी 1 रुपया देगा तो कितना हो जाएगा? 140 करोड़. 140 करोड़ से हम काम मंदिर खोल सकते हैं, यस. लोगों को रोजगार दे सकते हैं. यस. किसी से लोन लेना पड़ेगा क्या? नहीं लेना पड़ेगा. ये तो कोई भी देगा, रोज दे देगा, रोज 140 करोड़ होगा. तो उसके लिए हमारा विल पावर उस तरह से हो तो हम कर सकते हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या है कि अब कभी जैसे मान लो सब आदमी का पेट भरेगा तो सैल्यूट कौन ठोकेगा, भीड़ में इकट्ठा कौन होगा, है ना. ये दारू जो हम बिक्री कर रहे हैं वो कौन बिक्री कर रहा है? ऐसे मान लो पार्क में मैं आ रहा हूँ, है ना. तो पार्क में जो हमने देखे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक नेक्सस होता है. नेक्सस समझती, मिली भगत, जो चल रहा है चलने दो. कुछ देर पहले मैं गया था ये खेड़ा गाँव नहीं, हस्साल गाँव, वहाँ भी हस्साल, वहाँ भी एक पार्क है, वो भी DDA का, बहुत सुंदर है. तो ये बंदर क्यों है? वो भी तो DDA का है ना, वो भी तो यहीं का है. अगर दिल्ली का दूसरा हिस्सा बढ़िया है तो ये बंदर क्यों है, ये गंदा क्यों है? यहाँ पे हमने एक लाइन मुहिम बनाया है, उत्तम नगर इस गंदा नगर, मेक इट साफ नगर. कैसे? चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर. वो कैसे कर सकती हो? साफ सफाई करके नहीं, अपने आसपास. एक काम और भी कर सकती हो. जिस गली मोहल्ले में रहती हो, तुम्हारे पास फ़ोन है, फ़ोन के बाद वीडियो बना सकती हो, वीडियो क्रांति तो कर सकती हो. मैं यहाँ से निकलता हूँ, रास्ते में भी जहाँ गंदगी दिखता है मैं उसको वीडियो में लोड करके अपलोड कर देता हूँ. देख दिल्ली, यह भी दिल्ली है मेरी जहाँ, है ना. क्या दिल्ली ऐसा है टीवी में जो दिखता है? नहीं ना, ये भी दिल्ली है ना. तो वहाँ पर क्या होता है, कहीं ना कहीं तुम्हारे को आना पड़ेगा. चलो आगे बढ़ने से, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक की तुमने? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा. किस में? पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस. चलो थोड़ा सा उधर भी थोड़ा सा ठोक ठाक लेते हैं. पॉलिटिकल साइंस में आता है कि एक चैप्टर, इसका नाम है डेमोक्रेसी.
डेमोक्रेसी में कहते हैं गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स। क्या बताओगे आप? कुछ बोलोगे इसके इसमें या भूल गए सब? भूल ही नहीं हूँ लेकिन अब मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ फूल्स इसलिए कि बिना अपना दिमाग दौड़ाए, बिना सही गलत किए किसी को आप भूल नहीं सकते। पढ़े लिखो क्यों नहीं दे सकते, है ना? इस बात को मान रहे हो कि नहीं? जैसे मैं ये भी बोलता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ सबसे बढ़िया रोजगार क्या है ना? तो वो बोलता है आईएएस, समझ लें नेता। वो कैसे? आईएएस भी उसका फाइल नहीं फाइल ढोने लगता है ना? और एक दिन भी अगर तुम नेता बन गए तो इसका मतलब है कि पूरी ज़िंदगी तुम्हें पेंशन मिलता रहेगा, ठीक है सही ना? बात है। दूसरी बात, अब बोलो कुछ कैसे मैं लोगों से बोलता हूँ 13 करोड़ जो बेरोजगार लोग हो, रास्ते में लाठी मारता है ना? अब यहाँ क्यों नहीं आते हो? ये भी नौकरी है, चाहे वो पार्लियामेंट हो,